दिल्ली की अगर बात करें तो CMIT की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की जो अभी बेरोजगारी दर है, जहां पर आपकी सरकार है, वो 16.8% है, जो कि पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड है। प्रदेश में अगर आप सत्ता में आते हैं, ये भी अभी कन्फर्म नहीं है आपके कितने कैंडिडेट लड़ेंगे, कि आप सबको रोजगार दिला पाएंगे? बिल्कुल, इसी के संबंधित में आपको छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि ये बेरोजगारी जो है वो यहाँ के सरकारों की गलत पॉलिसीज के कारण ही क्रिएट हुई है। जिसका एग्जांपल मैं देता हूं, हमने 6 तारीख को दिल्ली में आपकी सरकार, मैं सर आ रहा हूं सर, मैं 6 तारीख को 6 दिसंबर को हमने धर्मशाला में एक कटोरा मार्च निकाला था बेरोजगारी को लेकर। उसमें हमने एक सवाल और पूछा था कि जो हिमाचल की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 70% से लेकर 80% जो है हिमाचल के युवाओं को वहां पे नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। और इस बात की पुष्टि अभी जो विधानसभा सेशन हुआ है उसमें परमजीत पम्मी जी जो हैं, दून के विधायक हैं, सरकार से संबंधित ही हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो सरकार की पॉलिसी है 70 से 80% की, वो केवल कागजों तक की सीमित है। तो हम जो मांग उठा रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता है, लोगों की डिमांड है। 2 दिन पहले उद्योग मंत्री पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि आप हमें उन कंपनीज के नाम बताइए जिनमें ऐसा हो रहा है, 70% का जो है लागू नहीं मानते आप। सर, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार के अगर ध्यान में कोई बात आती है तो क्या पुलिस प्रशासन बाकी चीजें केवल आम जनता को पीटने के लिए होती है? उनके पास पूरा तंत्र है, पूरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। आम लोग क्यों बताएं जाके उनको, जबकि आम लोगों ने आवाज उठाई, उनकी नॉलेज में ले आए। अब उनका पूरा सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, वो बताए जाके, वो चेक करे जाके, छापे मारे, पता करे। इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन है, हमारे राष्ट्रीय सेवक आदरणीय केजरीवाल जी अपनी नेशनल काउंसिल मीटिंग में अनाउंस कर चुके हैं कि हिमाचल की 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो शिमला में अभी इलेक्शन आने वाले हैं मार्च या अप्रैल में, उसमें भी आम आदमी पार्टी पूरा पार्टिसिपेट करेगी। देखिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और दिल्ली गवर्नमेंट से जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन लागू करना हो, चाहे बच्चों के स्कूल बंद करने हो, या जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी उनको स्टेप्स उठाने हो, वो दिल्ली गवर्नमेंट पूरा उठा रही है और उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। सर, एक स्टेप बताएंगे जो उठा दें? देखिए, अभी जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया है वहां पे इलेक्ट्रिकल बस लाने का, ठीक है जी। तो इस तरह के जो एफर्ट्स है, जैसे पराली का, पंजाब की पराली का धुआं बहुत आता था पहले लोग कहते थे, लेकिन बजाय उसको इश्यू बनाने के सोल्यूशन की ओर जाते हुए वहां एक लिक्विड बनाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, और वो वहां के जो किसान है उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें बाद में वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो पराली होती है। तो इस तरह के बहुत से एफर्ट्स हैं जो उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार पर। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, कितने सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश में, और क्या सभी जगह जिला अध्यक्ष हैं, और जो भी कार्यकारिणी ब्रांच जाती है? कि हिमाचल का जो संगठन है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण है हिमाचल की 68 विधानसभाओं में हमारा संगठन बनकर तैयार हो चुका है विधानसभा लेवल का, और लाहौल स्पीति में भी हमारा संगठन तैयार है और वहां पार्टी का ऑफिस भी खुल चुका है, और 4500 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी पूरे प्रदेश में बन चुके हैं, और हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसकी पूरा डाटा हम आपको थोड़े दिनों में कलेक्ट करके आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह का यहाँ की जनता से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जो यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस की 5-5 साल की बारियों से तंग आ चुकी है, वो आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है, आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद कर रही है, दिल्ली मॉडल को देख रही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आपको आम आदमी पार्टी हिमाचल में विकल्प के रूप में दिखाई जरूर देगी।